हेलो, मेरा नाम है सबूर शेख और आप देख रहे हैं हमारी लर्निंग सीरीज़ लर्न एक्सेल विद सबूर। ये हमारा सीज़न 1 है, एपिसोड 2 है। इसमें हम ज़्यादा नया कुछ नहीं सीखेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें रहेगी। इसमें सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि एक्सेल होता क्या है, दिखता कैसे है, उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उनके नाम क्या है, और बस एक जनरल इंट्रोडक्शन है, हाय हेलो टाइप की चीज़ है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि आपके कंप्यूटर में एक्सेल है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे आसान तरीका जो मैं सजेस्ट करूँगा, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। आप आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में राइट क्लिक कीजिए और न्यू पर जाकर देखिए। न्यू में अगर आपके यहाँ ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज़ ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर एक्सेल नहीं आ रहा है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ये दूसरे फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया है, MS वर्ड आ गया है, इसका मतलब है कि MS ऑफिस तो इंस्टॉल्ड है लेकिन कोई वजह से MS एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं है। जनरली MS ऑफिस में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, जो अलग अलग ऐप है जो ऑफिस के रेगुलर डे टू डे वर्किंग के लिए यूज़फुल है बहुत ही ज़्यादा। तो बेस्ट मेथड जो है वो न्यू पे जाकर करने का है। दूसरा है, अगर आपके पास विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 है तो आप यहाँ आके सीधा एक्सेल सर्च कर सकते हैं या फिर MS ऑफिस सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप आ जाएगा, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इससे पुराना कोई फॉर्मेट है तो आप स्टार्ट बटन पे यहाँ क्लिक करके प्रोग्राम्स में जाके वहाँ से MS एक्सेल आपको मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, डेस्कटॉप पे आप जो आपका डेस्कटॉप है उसके ऊपर डायरेक्ट वर्किंग नहीं करना चाहिए। बेहतर है आप कोई फ़ोल्डर बनाइए और फोल्डर में जाके वर्किंग कीजिए। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर में जाऊँगा। यहाँ हम एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं एक्सेल लर्निंग के लिए, क्योंकि हमारा सेशन चलते रहेगा। आपको अगर ये ढूंढना अच्छा नहीं लगता है तो आप ये बनाने के बाद यहाँ पे फ़ोल्डर को राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेंड टू डेस्कटॉप, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होएगा कि आपका डेटा तो ई के अंदर है, यहाँ पे इस ड्राइव के अंदर है, लेकिन आपको एक्सेस जो मिलेगा वो डेस्कटॉप के ऊपर ये यहाँ पे बन गया है शॉर्टकट। तो यहाँ शॉर्टकट है। इससे ये होगा कि अगर कोई रीज़न से आपका कंप्यूटर करप्ट होता है या कुछ होता है तो जो आपका सी ड्राइव का डेटा है, जो डेस्कटॉप पे डेटा है, वो करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, बाद में वो रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ड्राइव के अंदर है और सिर्फ एक्सेस बाहर है तो वो डेटा आसानी से रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग अपना पहला एक्सेल का फ़ाइल ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू एक्सेल। आपको इस फाइल को जो नाम देना वो यहीं पे नाम आप दे दीजिए। तो हम लोग दे सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फ़ाइल आपकी ऑलरेडी सेव हो गई है। आप देख सकते हैं कि ब्लैंक फाइल 7 KB का है। फॉर्मेट जो है एक्सेल SX है। ये एक्सेल 2016 इंस्टॉल किया हुआ है मेरे पास। आपका अगर पुराना रहेगा तो यहाँ पे एक्सटेंशन में एक्सेल एस लिख के आएगा, या और पुराना वर्जन के अलग अलग एक्सटेंशन है वो आएंगे। और यहाँ पे ये जो सिम्बॉल है ये भी थोड़ा अलग रहेगा पुराने वर्जन्स में। 1997 से 2003 तक का जो बेसिक फीचर है वो वाला फ़ाइल हर जगह चलता है। लेटेस्ट वर्जन वाली फ़ाइल, अगर मैं 2016 वाली फ़ाइल में काम कर रहा हूँ और आप अगर 2007 वाला एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो शायद वो फ़ाइल उसमें ओपन नहीं हो, और अगर ओपन होती है तो उसके कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे, या अगर काम करेंगे तो उतना स्मूथली काम नहीं करेंगे। लेकिन जो हम सीख रहे हैं ये पूरे कोर्स में, वो सब चीज़ें ऐसी है जो आप पुराना कोई भी वर्जन, बेसिक वर्जन भी उठाएंगे तो भी उसमें ये चीज़ें काम करनी चाहिए। सिर्फ इतना है कि लुक्स थोड़े बहुत बदल सकते हैं, फॉर्मेटिंग के कलर का डिज़ाइन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन ऑप्शंस जो हम लोग देख रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो ओपन करते हैं। ये आ गया है एक्सेल। ये जो आप सामने बॉक्स देख रहे हैं, ये एक एक बॉक्स को सेल कहा जाता है, सेल, ठीक है। और हर सेल का रेफरेंस देने के लिए एक नाम होता है। यहाँ पे आप ये जो देख रही है कॉलम कहलाता है, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम। ये जो नाम है वो एक्सेल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है, आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं ये बताने के लिए कि ये कौन से कॉलम में हमको काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से ये रोज़ के भी नंबर डिफ़ाइन किए हुए हैं। आखिरी जो कॉलम है वो है XF, मतलब आप जब Z तक चले जाएंगे तो
Z के बाद A लगकर फिर से ABCD चालू हो जाएगा, AB AC इस तरीके से, और लास्ट जो है वो XFC इतने बड़े रेंज तक के चला जाता है। इसी तरीके से जो रोज़ है MS ऑफिस 2016 में वो है 10,48,576। तो अभी बेसिक लेवल पे इतनी रोज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10,000 रोज़ भी नहीं अचीव करेंगे, 1000 रोज़ के अंदर ही रहता है जनरल बेसिक लेवल का सारा काम। तो ये वो हो गया है। और अगर आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर है, तो इसका रेफरेंस देने के लिए आप बोल सकते हैं कॉलम G और रो नंबर 6। तो इसको रेफ़र करते हैं G6, पहले कॉलम बताना और फिर उसके बाद रो नंबर बताना, और इसका नाम यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है नेम बॉक्स में बाजू में। मतलब आपको कोई बोलेगा G6 तो उसका मतलब है कॉलम G और रो नंबर 6। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं तो इसका रेफरेंस क्या रहेगा, K9, ये 9 नंबर की रो और ये K कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया सेल, ये हो गया सेल का रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ आप देख रहे रहिए नीचे एक शीट 1 लिखा हुआ है। तो एक्सेल की जो फाइल है इसमें ऐसे अलग अलग शीट बन सकते हैं। ये पूरी शीट जो थी यहाँ पे A से लेकर तो लास्ट तक ये पूरा का पूरा शीट 1 में था। अगर आप यहाँ ऐड करते तो ये आ जाएगा शीट 2, और ऐड करेंगे तो शीट 3। शीट 1 में आप टोटली डिफरेंट काम कर सकते हैं, शीट 1 में टोटली डिफरेंट काम कर सकते हैं। यहाँ का डेटा यहाँ के डेटा में आएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों का अपना अपना सेपरेट सेटिंग रहेगा। ऐसे कितने शीट्स बना सकते हैं, आपको जितने चाहिए उतने बना सकते हैं। तो याद रखिए आपका जो एक्सेल का फाइल है वो पूरे फाइल को एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं फाइल को, और ये जो एक एक शीट है इसको शीट बोलते हैं, एक्सेल शीट भी बोलते हैं। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे कहा जाता है कि भाई हम आपको एक्सेल शीट भेज रहे हैं या फिर एक्सेल का शीट चेक करिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शीट में फाइल कौन सा है और शीट कौन सा है। ये एक पार्ट हो गया बेसिक लेवल का। ये जो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, ये चीज़ क्या है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है फॉर्मूला बार। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं इस सेल में क्या है वो वहाँ दिखाई देता है। इसका इम्पोर्टेंस आपको मैं बाद में ठीक से और अच्छी अब एक्चुअल यूज़ करेंगे तब बताऊँगा कि ये क्या है। एक्सेल में फार्मूलाज भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1+2 अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 दिखाई देता है, फार्मूला नहीं दिखता। लेकिन ये जो फार्मूला बार है यहाँ पे मुझे फार्मूला दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो सेल्स है उसमें आपके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, आउटपुट दिखाई देता है, और यहाँ पे फार्मूला बार में वहाँ अगर फार्मूला होगा तो फार्मूला दिखेगा, और जैसा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट दिखेगा। जैसे मैं बाजू में अगर डायरेक्ट 3 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे 3 ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल। ये सेल का रेंज यहाँ से मालूम होता है, जो ये कॉलम नंबर और फिर बाद में रो नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास ये इतने सारे अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, होम, फाइल, इंसर्ट, पावर व्यू। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपके जो काम में आएगा वो है होम वाला। और हम लोग जो अभी बेसिक लेवल पे अगर देखते हैं तो होम वाला टैब एक है और ये व्यू वाला एक टैब है। ये 2 टैब में आपके सारे काम निपट जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम में क्लिपबोर्ड है, कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए है। यहाँ पे आपका ये एक दूसरा टैब है, उसके अंदर ये इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस है। ये बॉर्डर से, एक्चुअली ये आपका फॉन्ट से रिलेटेड है, बॉर्डर से रिलेटेड है कि आपको कैसी बॉर्डर देना है। ये आपके सेल को कलर बैकग्राउंड देने के लिए, ये सेल में टेक्स्ट कलर देने के लिए, जैसे ये हमारा सिलेक्ट है तो ये रेड हो जाएगा, ये बैकग्राउंड हो जाएगा। ये आपका अलाइनमेंट वगैरह के लिए कि आपको लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, वर्टिकली कैसे रखना है, ये सब हम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है इसलिए मेरे नाम के साथ दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ नहीं है और चाहते हैं जो फीचर ऊपर आपके पास रेडीली हमेशा अवेलेबल रहे, आप उसको वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है टेक्स्ट का टाइप क्या है। यहाँ आप जाएंगे तो ये क्या है, ये जनरल है। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे नंबर लिखा है तो नंबर आएगा, या आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें ये सारे काफ़ी ऑप्शन है, ये हम बाद में देखेंगे।
यहाँ पे स्टाइल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है ये टेबल में से कुछ, तो उसकी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। दूसरा है व्यू वाला टैब। यहाँ आप देखेंगे तो ये मेन टैब में वर्कबुक व्यूज़ लिखा हुआ है। ये वर्कबुक जैसा मैंने आपको बताया है, ओवरऑल जो एक्सेल की फ़ाइल है उसको वर्कबुक बोलते हैं, और ये सिंपल जो एक एक है इनको शीट बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये फार्मूला बार दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आपने व्यू में जाके इसको, आपके यहाँ पे अनटिक रहेगा, उसको टिक करना पड़ेगा। यहाँ से फार्मूला बार गायब हो गया है। इस तरीके से जूम के ऑप्शंस हैं, आप कितना जूम में काम करना चाहते हैं। फ्रीज पेंस, ये हम लोग के काम आएगा, फ्रीज पेंस का ऑप्शन। और ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, और मैक्रो तो काफ़ी आगे के लेवल की चीज़ें हैं। इसके अलावा एक हेल्प नाम की चीज़ है, इसमें आपको ये नया फॉर्मेट है हेल्प। यहाँ पे आप कहाँ पे भी टाइप आप वर्किंग करते करते अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, ये फार्मूला कैसे काम करता है, या इसका सिंटेक्स क्या है, या कैसे है, या ये फीचर एग्जैक्टली क्या है, उसका एग्जांपल्स क्या है, तो आप F1 प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प ओपन हो जाएगा। कॉन्टेक्ट सपोर्ट, तो ये अगर इनसे बात करना है उनके लिए है, सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे कम्युनिटी बोल के ये सारे नए ऑप्शंस आए। पहले सिर्फ हेल्प का ही ऑप्शन रहता था, और यहाँ पे एक उसके बाजू में नया ऑप्शन भी दिया है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ये पहले नहीं था, शॉर्टकट भी अल्टर क्यों बता रहा है। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम करना है कि बॉर्डर का ऑप्शन कहाँ है, तो आप बॉर्डर, आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ऐसे बॉर्डर यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर के सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि इसको यूज़ ना करो, क्योंकि फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक फंक्शंस है, फीचर्स है, उसके ऑप्शंस एग्जैक्टली किस टैब में है, कहाँ पे है, वो आपको मालूम रहेगा तो ज़्यादा आसानी है। पुराने वर्जन्स में आप जाएंगे तो ये जो हॉरिजेंटल है वो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन नाम यही मिलेगा होम के अंदर आपको ये सारे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, फंड का ऑप्शन मिलेगा, अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। फिर अलाइनमेंट पे जाएंगे तो ये ऊपर के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ऑप्शंस यही दिखेंगे, सिर्फ आपका लुक थोड़ा सा पुराने वाले फॉर्मेट में अलग रहेगा। एक बार थोड़ा फटाफट हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं अलग अलग टैब का। इंसर्ट वाले टैब में पावर पिवोट, टेबल वगैरह के ऑप्शन है। यहाँ से आप अलग अलग चार्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। पावर व्यू बहुत एडवांस लेवल का फीचर है जो हमारे वीडियोस में कहीं अभी फ़िलहाल तो कनेक्ट नहीं होएगा। पेज लेआउट है, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रिंट आउट से रिलेटेड है। जब आप वर्किंग कर चुके हैं तो प्रिंट देने के लिए इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। फार्मूलाज में बेसिकली फार्मूलाज को एक सिंपल अलग अलग तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये हम जब फार्मूला सीखेंगे तब देखेंगे ठीक से। जैसे कि सम से रिलेटेड फार्मूले आइए, रिसेंटली आपने जो यूज़ कर लिए वो फाइनेंशियल फार्मूलेज एक तरफ, लॉजिकल फार्मूले एक तरफ, टेक्स्ट से रिलेटेड फार्मूलाज की लिस्ट एक तरफ, डेट एंड टाइम से रिलेटेड लिस्ट एक तरफ। तो आप अगर खुद से नए नए फार्मूले सीखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ डेटा में ये जो इनिशियल ऑप्शन है, गेट एक्सटर्नल डाटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म, ये भी एडवांस लेवल के ऑप्शन है, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो पावर क्वेरी वगैरह में यूज़फुल है। तो ये अभी फ़िलहाल हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। ये चीज़ें में रिफ़्रेश ऑल वगैरह ये भी काम में नहीं आएगा। सॉर्टिंग एंड फ़िल्टर हम लोग सीखने वाले हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा वैलिडेशन, ये काम की चीज़ें। डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं, ये काम की चीज़ें। डेटा मॉडल कंसोलिडेट, ये भी एडवांस चीज़ें हैं। व्हाट इफ एनालिसिस वगैरह भी एडवांस चीज़ें हैं, इसकी हमको अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये होता है एक्सेल। इसके हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। सेल का एक बार और ये चीज़ बता दूं मैं आपको। सेल में ऐसा है कि आप जो टाइप करते हैं, अगर आप पूरा लिख रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्हाट इज़ योर नेम, और ये D4 के अंदर है। अब अगर मैं E4 में आके कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे कि माय नेम इज़ सबूर, तो यहाँ पर ये जो लिखा है, अभी आप एक, अगर आपने एक्सेल का भी यूज़ नहीं किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ का आपका जो सेंटेंस है वो अधूरा हो गया है और यहाँ का सेंटेंस ऐसे आ गया है, तो ये कैसे हुआ है। और
यहाँ पे इतना जब यहाँ तक नाम था तो मैं यहाँ टाइप कर रहा, यहाँ तक आपको नाम दिखाई, पहले पुराना सेंटेंस दिखाई दे रहा है। तो जब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो वो कैसे क्या गायब हो रहा है और उसके ऊपर क्यों लिखा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेंटेंस है, आप देखिए यहाँ फार्मूला बार में व्हाट इज़ योर नेम पूरा पूरा आया है क्वेश्चन मार्क के साथ। ये पूरा का पूरा D4 में है। और आप यहाँ आके देखेंगे तो माय नेम इज़ सबूर, ये जो है वो पूरा का पूरा E4 में है। तो फिर ये जो है यहाँ का ये गायब हो गया क्या? तो नहीं, ये गायब नहीं हुआ, ये सेल के अंदर है, लेकिन सेल में छोटा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसको अगर ऐसा बड़ा करके देखेंगे तो ये दिखाई देगा आपको। इसी तरीके से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं कॉलम को। इसी तरीके से आप रोज़ बड़े कर सकते हैं, रोज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल ऐसा रहता है जिसको हम धीरे धीरे और बाद में समझेंगे। तो पहला लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।